अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज का व्लॉग है सफ़र इश्क यानी कि करबला अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी बताया था आपको कि हमारी कोशिश है हालात बेहतर हो जाएं और बॉर्डर खुल जाएं तो हम भी सफ़र इश्क करने चले जाएं करबला मौला। आगाज़ किया हमने अपने व्लॉग का अपने सफ़र इश्क की शॉपिंग का। शॉपिंग तो नहीं सीखेंगे, हमने तबरुकात खरीदे थे मौला के लिए गिफ्ट, क्योंकि अगर हम किसी आम इंसान के पास भी अगर जाते हैं तो उसके लिए भी तोहफे तहफ़ लेके जाते हैं। तो ये तो हमारे मौला हैं, ये तो वो हैं कि जिनके दर से लेके हम खाते हैं। तो मौला के दर पे जाना था, इसलिए मौला के लिए कुछ तबरुकात खरीदने चाहे, दिल ने चाहा कि मौला के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाए। सोचा कि मौला के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाया जाए। तो हमने सबसे पहले छोटे शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए एक सूट लिया, जो कि मकाम अली असगर में शहजादे अली असगर के झूले में रखा जाएगा। और उसके बाद नज़र इमाम किया, जो कि आपने देखा मेरे ब्लॉग में कि हमने कुछ डिनर किया जो कि नज़र थी मौला की। और उसके बाद हम चल दिए चादर की जानिब, क्योंकि जाएंगे करबला तो मौला अब्बास के रोज़े में मौला अब्बास की जानिब से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर उन्हें हदिया करेंगे। क्योंकि वाक़या करबला के बाद शाम गरीबा में ज़ालिमों ने, यजीद की फ़ौज ने, यजीद के जितनी भी 7 लोग थे, उन्होंने जब मौला शहीद हो गए थे और जितने भी मौला की 7 असहाब थे वो शहीद हो गए थे, तो उसके बाद शाम गरीबा में बीबियों की चादरें लूटी थी, चादरें छीनी थी। और फिर उसके बाद उन्हें चादर नहीं दी थी, बल्कि नंगे सर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कई शहरों में फिराया गया, शहर ब शहर फिराया गया। और फिर उसके बाद उन्हें दरबार यजीद में भी बेचादर खड़ा करके नाउज़ुबिल्लाह उनकी बेहुरमती की गई। लेकिन खुदा को कब गवारा था कि ऐसा होता। इसलिए कहा जाता है, रिवायात में मिलता है कि जब बीबी ज़ैनब दरबार यजीद में खड़ी थी तो बीबी का लहजा मौला अली के जैसा हो गया था। वहाँ पे एक अंधा शख्स मौजूद था कि जिसने पूछा किसी से कि अली आ गए हैं, मतलब बीबी की तो आवाज़ भी ना महरमों को सुनाना खुदा ने गवारा नहीं की। खैर इन शॉर्ट हमने चादरें ली, उसको फिर रेडी कराया, प्रिपेयर कराया। कफन बहुत पहले ही मैंने ले लिए थे। कफन के बारे में मिलता है कि जन्नत से 5 कफन आए थे, लेकिन मौला हुसैन को इसीलिए गरीब कहा जाता है, इसलिए मजलूम कहा जाता है कि मौला हुसैन को कफन नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि मौला का जो कफन था वो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को दोबारा पहनाया गया था। जब उनकी शहादत हुई थी तो मुसलमानों ने, जब एक बार उनका जनाजा घर से निकला था तो एक तीरों की बरसात की थी, तो मुसलमानों ने उन पर तीर बरसाया। फिर वापस जनाजा घर लौटा तो 5वां कफन मौला हुसैन का भी मौला हसन अलैहिस्सलाम को पहनाया गया था और फिर उनकी तदफीन की गई थी। तो मोमिनीन का एक रूल है, मोमिनीन की एक हाजत, एक ख्वाहिश है कि वो यहाँ से कफन लेके जाते हैं। बहुत सारे मोमिनीन वहाँ से अपने लिए कफन लाते हैं और कुछ मोमिनीन यहाँ से मौला के लिए कफन लेके जाते हैं। मौला का कफन हमने पहले ही ले लिया था, चादरें मौला बीबी की रेडी करवाई। और फिर उसके बाद ये हमें दर बतूल इमाम बारगाह से 8 मुहर्रम को मौला अब्बास की शहादत वाले दिन सदका मिला था, ये नोटों का, जो कि प्रिंट हुए में गाजी अब्बास अलमदार के नाम से। यही हमने उनकी बहन की चादरों में रख दिए, क्योंकि हमारे पास तो ये थे नहीं, बस जितने लिमिटेड थे उतने ही हमने रख दिए। उसके बाद सारी चीज़ों को रेडी करने के बाद हमने किया पुरसा। ऐसा कैसा हो सकता है कि मौला का काम हो रहा हो और फिर मातम नोहाना पड़ा जाए, तो हमने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पुरसा भी किया, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे तबरुकात रेडी हो गए हैं। सफ़र इश्क की तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से हम कर रहे हैं। खुदा से दुआ है कि जो जो मोमिनीन तड़प रहे हैं और जिन जिन मोमिनीन का बुलावा नहीं आया, जल्द अज जल्द परवरदिगार आलम उन्हें भी रोज़ाए हुसैन देखने की सादत अता फरमाए। मौला गाजी अब्बास अपनी बहन की चादरों के सदके उनको भी जल्द अज जल्द इज़्न ज़ियारत दें और जल्द अज जल्द वो मोमिनीन भी पहुँचें मौला के दरबार में देखने की, मौला के दरबार को, और मौला के दरबार में हाजिर हों। बेशक हर मोमिन की यही हाजत होती है कि हम मौला के पास जल्द अज जल्द चले जाएँ। हम भी बहुत तड़प रहे हैं, बस अब वेट नहीं हो रहा और कोशिश है कि जल्द अज जल्द हालात बेहतरीन हो और हम जल्दी से मौला के पास चले जाएँ और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम चले जाएंगे। अपने सफ़र का आगाज़, अपने ज़माने सफ़र का आगाज़ हमने किया मौला की चीज़ों से। मौला की पैकिंग पहले की, मौला का बैग पहले रेडी किया कि जिसमें मौला की कफन रखे, शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम का सूट रखा, उनके लिए कुछ टॉयज़ लिए थे वो रखे, और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादरें ली। मौला हुसैन की रिंग, जो कि आपने मेरे व्लॉग में भी वीडियो में देखी होगी कि रिंग थी। रिंग के बारे में ये है कि जब लाइनों ने मौला हुसैन को शहीद कर दिया था तो एक लाइन था कि जिसे मौला हुसैन के हाथ में एक अंगूठी बहुत पसंद आ गई थी और उसने वो अंगूठी को उतारना चाहा, लेकिन जब उससे अंगूठी उतरी नहीं तो देखिए उम्मत मुस्लिमा ने इतना जुल्म किया कि उस लाइन ने, खुदा की लानत उस पर ता क़यामत बेशुमार, उसने मौला के हाथ की उंगली ही काट डाली अंगूठी की खातिर। तो इसलिए मोमिनात अंगूठी भी लेके जाते हैं अपने इमाम के लिए कि मौला हम आपकी वो अंगूठी लाएं। बेशक मौला को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम अपनी मोहब्बत और अक़ीदत में लेके जाते हैं। और फिर इसमें बात ये है, क्योंकि बीबी छोटी शहजादी जब बीबी सकीना यतीम हो गई थी तो एक लाइन ने उनके कानों से गोशवारे छीन के उतारे थे, मतलब उतारे नहीं थे, ऐसे उतारे थे कि उनके कान जख्मी हो गए थे। तो बस इसलिए मौला की छोटी बेटी की अभी तो हैसियत इतनी थी कि चांदी की बालियाँ ले जा सकते, और इसके बाद जब मौला इंशाअल्लाह साहिब इस्तात करेंगे तो अपनी औकात से बढ़कर ले जाने की कोशिश रहेगी। हर मोमिन की यही ख्वाहिश होती है। इसके बाद मोमिनीन ऐसा भी करते हैं कि अपने बैग्स को इमाम ज़ामिन बांधते हैं ताकि मौला का सामान और अपना सामान इमाम की ज़मानत में दे दिया जाए, और मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। मैंने अपने बैग को इमाम ज़ामिन बांधा, सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, वो भी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह डालूंगी, जब मैं साथ साथ अपनी वो चीज़ें भी खरीदूंगी। शहजादा अली अकबर का सहरा लेना है, शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम का लेना है, और उसके बाद चंद और तबरुकात लेने हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सब के लिए मैं दुआ करूँगी, आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा।
एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को।